Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर हम मार्केट की बात करें आज, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा कल जो पिछला सेशन फ्राइडे का सेशन था उसका हमें फर्दर फॉल देखने मिला आज अगर हम देखते तो निफ्टी ने जो एक ट्रेंड लाइन नीचे से बनी थी उसका एक ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी क्योंकि जो इतना मैसिव फॉल हुआ था उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग में ऐसा लगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर सब कुछ ठीक है। मतलब वहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में आज सुबह, तो वहां पे काउंटर्स जो थे वो पॉजिटिवली ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, खासकर अगर हम ब्रेंड देखते हैं तो ब्रेंड के ऊपर यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप हुआ है और ब्रेंड के अंदर लगभग 7.5% की अपमूव है। अभी ये मैं WTI दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे ब्रेंड अगर हम देखते तो सिमिलर 6.5% की अपमूव है, 6.5% की यहाँ पे अपमूव है। ऊपर गैप फिल होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। अब दोस्तों, अगर मैं काउंटर्स की बात करूं तो काउंटर्स के अंदर डेफिनेटली हमारे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे, वो हिट हुए और मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे चार्ट पे भी देखेंगे। उसके अलावा जो दो काउंटर निकल के आ रहे हैं, जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत और कमजोर हो सकते हैं आने वाले सेशन में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी क्विकली एक एक करके सब चीजों का लेवल देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ब्रांड मजबूत हो रहा है उसका असर आपको यूएस यील्ड पे दिखाई दे रहा है। देखिए वापस 4.5% के ऊपर हो गया है यूएस यील्ड, और वहां पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डाउ जो है उसने एक नया हाई, डाउ इंडेक्स का एक नया हाई लगा और उसके बाद वापस ये थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब हमें ध्यान ये रखना होगा कि ग्लोबली अगर कोई न्यूज़ आए ब्रांड को रिलेटेड, और मोस्टली वो ट्रेड के वॉर के रिगार्डिंग ही है, आई मीन वॉर के रिगार्डिंग ही कुछ निकल के आएगा। बट अगर कुछ नहीं निकल के आता तो ब्रांड जो है मुझे लगता है कल के सेशन में ये जो ऊपर का गैप है इसको फिल कर देगा। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, यहाँ पे $100 लगभग 3.5-4 और ब्रांड ऊपर जाएगा, और वो गैप फिल करने के बाद अगर नहीं थमा तो सीधा $103-105 की तरफ बढ़ेगा, जिससे थोड़ा सा पैनिक बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट ने ये एक्सपेक्ट किया था पिछले हफ्ते तक डील आ जानी चाहिए थी, एज सच फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों निफ्टी पे लेवल क्या करें, कल मैंने बोला था कि फिलहाल नीचे का साइड नहीं देखेंगे, एक बार शॉर्ट नहीं करेंगे ना, ऊपर के साइड पे भी फोकस करेंगे, एक दिन वेट एंड वॉच करेंगे। तो आज निफ्टी का अगर मैं सेटअप देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है। तो निफ्टी क्या करेगा, ये जो नीचे का गैप है यहाँ पे एक बार फिल करने को एक बार ट्राई होगा इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, और 23,125 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो गैप है एग्जैक्ट आपका 23,120 पे आता है, बट आप 125 इसको एक बार पकड़ के चल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, मेरे हिसाब से अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है हल्का सा ऊपर आके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलके ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक अच्छा लो रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो उस केस में थोड़ा सा 5-10 मिनट पे पुल बैक का अगर इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगी, और उसके बाद नीचे की एक बार ट्रेड बन सकती है। इन दी बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी पे भी ये जो एक चैनल टाइप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वाइडनिंग डिक्लाइनिंग चैनल अगर हम यहाँ पे देखते हैं लाइक दिस, तो बैंक निफ्टी पे ये वापस री एंटर हुआ है। बैंक निफ्टी कल मुझे पॉजिटिव लग रहा था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट भी हो गया था, लेकिन आज जब मैंने काउंटर स्कैन किए, खासकर फाइनेंशियल काउंटर्स जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ना वो ऊपर बढ़ पाए ना नीचे जा पाए, और लोअर लो लोअर हाई उनमें बना हुआ था। तो ऐसा कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी है निफ्टी के सामने ज्यादा यहाँ पे वीक हुआ है। तो मुझे लगता है नीचे जो है वो वापस से एक सपोर्ट की ओर जा सकता है, वो है 52,850 का। अब यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप अगर हल्का सा गैप डाउन होता है तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज पुल बैक में एक बार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये गैप फिल के नीचे चले जाता है, जो आपका 52,800 आता है, उसके बाद काफी ज्यादा नीचे चले जाएगा बैंक निफ्टी, अराउंड 51,500 के आसपास तक भी ये जा सकता है आने वाले 3-4 सेशन में। बट उसके लिए ये जो 52,800 है वो ब्रेक डाउन होना जरूरी है। अब यहाँ पे निफ्टी आईटी देखते हैं 2.5% ऊपर है, लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। दोस्तों निफ्टी आईटी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी आईटी में बीच में हो पाता है कि बढ़ जाएगा, बट ये जो लेगेसी कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में अनाउंसमेंट भी हुई थी अभी रिसेंटली, बट मुझे लगता है कि अब ये काफी पीछे हो चुके हैं और इनमें काफी टाइम जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो इन्वेस्टर सोचेंगे ठीक है ये जो कंपनियां हैं, भले ही कैश ये बनता है इन कंपनियों में, कैश रिच है, लेकिन इनमें इन्वेस्ट अभी थोड़ा बहुत मनी रोटेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल डेवलपमेंट जो है ग्लोबल मार्केट में एआई के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर 2-3 हफ्ते में मॉडल्स आते रहते हैं, मेजर मॉडल 2-3 महीने में एक अपडेट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो
अपमूव है एक बार उसके अंदर हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो कंपनी पे एक्शन लेना चाहिए, ओके, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऐसी आईटी कंपनियां जो एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने टाटा टेक के बारे में भी बात की थी, वो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हमने डिस्कस किया था, ये लगातार हायर है, हायर लो बना रहा है। अगर आप देखिए तो भले ही नाम टेक्नोलॉजीज है, मतलब, बट ये एक्चुअल काम इनका दूसरा है। तो टाटा टेक प्योरली आईटी सर्विस में नहीं है, जो टीसीएस जिस हिसाब से वर्क करता है। पर ये जो है कंपनी, ये अलग डोमेन में, मैंने इसके ऊपर वीडियो पे भी आपको बताया था। तो ऐसे टाइप की जो आईटी कंपनियां होती हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव रुझान रहेगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अगर आप देखते हैं तो ये कंपनियां जो है अपने आप को एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह बोलते हैं। मतलब आईटी तो सर्विस है ही, बट मोर ज़्यादा पार्ट इनका रिसर्च और इसमें है। तो एआई से इनकी ये सारी एक्टिविटी मेरे हिसाब से एक्सक्रेट होनी चाहिए। बाकी आईटी के ऊपर मेरा व्यू उतना कुछ नहीं रहेगा, इसको अवॉइड करेंगे, भले ही 2.5% आज ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पे डाउन नीचे है 0.3%, ये नीचे वापस से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,300 के आसपास आएगा। अगर ये आज 50,300 तोड़ दे या एक दो सेशन में तोड़ दे तो फर्दर ग्लोबल मार्केट के अंदर वीकनेस देखी जा सकती है। नास्डैक अगेन स्ट्रांग है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आईटी भले ही आज 2.5% ऊपर हो गया, बट ग्लोबल मार्केट के अंदर एआई का जो थीम है मेरे हिसाब से और स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर होने के बावजूद भी नास्डैक ऊपर स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, अर्निंग्स की यहाँ पे काफी ज्यादा विजिबिलिटी है। तो बॉन्ड यील्ड ऊपर होने के बावजूद डाउन नीचे है, बट नास्डैक एक बार स्ट्रांग है। अब दोस्तों ओवरऑल हमने पूरा ग्लोबल मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग ले ली, और मेन तो ब्रेंट ही है जो इसको ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे दो जो काउंटर आते हैं वो डिस्कस करेंगे जो ऑन द शॉर्ट साइड है। उससे पहले मैं बता दूं, एक्चुअली यहाँ पे एक फोर्टिस हेल्थकेयर हमारा जो काउंटर काफी स्ट्रांग था, होल्ड कर रहा था। यहाँ पे रिजल्ट भी ठीक ठाक ही थे रिजल्ट। बट उसके बाद जो पैनिक हुआ था कल के दिन, फ्राइडे के दिन, इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था जो हमने रखा था। पहले भी काफी टाइम ये काउंटर स्टॉप लॉस के नियर आया था, और नियर आते आते आप देखें यहाँ पे 1-2 रुपए से बच गया था। 944 का हमारा स्टॉप लॉस था, 945 तक काउंटर आया था और रिवर्स हो जाता था। तो मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ, होल्ड अच्छे से कर रहा था। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पैनिक के अंदर जो फ्राइडे को फॉल देखने मिली, और उसके बाद फर्दर आज भी थोड़ा बहुत सेलिंग थी, मतलब एक रेड क्लोजिंग ही मिली। होल्ड हुआ है, बट हम एज अ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, हमारा जो स्टॉप था, जो मैंने आपको सलाह दी थी 944 की दी थी इसमें, वो आपका फ्राइडे हिट हो गया होगा। आज जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर था पारस केबल की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस अपडेट करके कॉस्ट पे रखने बोल दिया था। अब जिन लोग का कॉस्ट थोड़ा नीचे तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने, मतलब मोस्टली मैंने ये बोल दिया था 60.5 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वो आज ट्रिगर हो गया ट्रेलिंग। लेकिन आई होप आपने इसके अंदर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था, पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे 70 रुपए के, और उसके बाद 75 का जो सेकंड टारगेट था वो हिट करने से पहले यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑफ कॉस्ट। ओके, अभी यहाँ पे जो दो शॉर्ट साइड के काउंटर अपने को फोकस करना है, उसमें से एक आता है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये जो इनवर्स कप एंड हैंडल है, अगर मैं यहाँ पे एक 200 डेमा, ओके, एक और मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे डाल देंगे 200 डेज के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक इनवर्स सीएनएच बना है, काउंटर लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। हर एक जो हाई है पिछले हाई से, स्विंग हाई से नीचे का हाई है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था सिमिलर हाई बना था, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, वापस से लोअर हाई बना। तो हर एक बार जब ये काउंटर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा कम ऊपर बढ़ता है। तो इससे एक चीज दिखाई दे रही है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल इस काउंटर से थोड़ा कम हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इनवर्स सीएनएच पैटर्न बना है, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे ये आपका कप हो जाता है, ये इसका हैंडल हो जाता है, और इसकी जो नेकलाइन का ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कल के सेशन में इसके अंदर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 919 होना चाहिए, 919 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि इसके अंदर जो ये नीचे का गैप फिल है ये होना चाहिए 857 का एक गैप फिल हो जाना चाहिए। 857 856 का जो एक गैप फिल है ये यहाँ पे हो जाना चाहिए। आपको 1:1.2 की रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे, और इसको ट्रेड दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप कैश शॉर्ट इंट्राडे में भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे भी हो सकता है इस काउंटर के अंदर। अब दोस्तों ऐसा ही एक वीक काउंटर, मतलब वीक नहीं बोल सकते, स्ट्रांग था, होल्ड हो रहा था। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स मोटर की, तो लोअर लो लोअर हाई इसमें भी क्लियरली विजिबल है। एक अटेम्प्ट हुआ था ये पैटर्न ब्रेक करने का, तो एक बार जो टॉप लगा था यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनते गए, मेजर जो स्विंग हाई है वो सारे लो बने, और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया।
अब दोस्तों ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका जो ब्रेकडाउन है वो हमें शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल जाए। अब ब्रेकडाउन का लेवल क्या आता है निकल के 18,800 का लेवल, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी एक पोटेंशियल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके टारगेट कैसे आएंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से एक जो गैप रह गया है इसके अंदर, काउंटर जो गैप फिल नहीं कर पाया, ये गैप आपका आता है 17,800, 17,800 का ये जो लेवल है, मेरे हिसाब से यहाँ तक काउंटर एक बार आपको मूव देगा, जो कि आपका इनिशियल 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये काउंटर दे सकता है। 200 डेमा पे बहुत लगातार ये नीचे आ रहा है। अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो 200 डेमा में पहले एक बार कट किया, फिर कोशिश थी काउंटर की ऊपर जाने की, लेकिन ये लगातार ऊपर पे सेलिंग प्रेशर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नियर दिस लेवल। सिमिलरली थोड़ा बहुत अक्यूमुलेशन भी है इसके अंदर, होल्ड करता है लेवल काउंटर, बट अभी जिस हिसाब से प्रेशर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये भी एक ब्रीच हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिस्क निकल के आती है वो 4% की आती है ऑन दी स्टॉप लॉस साइड, और जो आपका रिटर्न बनेगा वो आपका फर्स्ट टारगेट पे 5% का निकल के आता है। और उसके बाद अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो सेकंड लेवल आता है 16,700 का, तो वो आपका एक नेक्स्ट लेवल बनेगा। तो दोस्तों ये जो दो काउंटर है इसके अंदर मुझे लगता है वीकनेस शायद बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, और मेजर जो कारण बनेगा वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर क्रूड के अंदर कुछ बड़ा रिवर्सल आता है तो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। बाकी ऐसा लग रहा है क्रूड जो है वो रिटेस्ट के एक बार मोमेंटम में है, और ग्लोबली अगर कुछ डील निकल के नहीं आती, पीस कुछ होता नहीं, वो और ऐसे ही बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अब ये समझ के चल रहा है कि एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस बने रहेंगे, क्रूड प्राइस नीचे नहीं आएंगे, तो इन्फ्लेशन भी ऑन दी हाई साइड होगा। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।